लेकिन यात्रा में सूतक लगने के कारण वहाँ बड़े बड़े हिमखंड टूटने लग जाते हैं और भयंकर आपदा वहाँ पर आ जाती है। उस आपदा में राजा यशोधवल, उनकी पत्नी बालंपा सहित जो उनके साथ आए हुए सैनिक थी, सभी की मृत्यु हो जाती है। चलते चलते दोनों एक स्थान पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं जहाँ पर एक भैंसा और एक भेड़ के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो रही थी और खुदी हुई जमीन के अंदर से मां नंदा देवी शिला मूर्ति चतुर्भुज रूप में अवतार लेती है। नमस्कार, जय मां नंदा देवी। गढ़वाल कुमाऊं की अधिष्ठात्री कही जाने वाली मां नंदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय मां के भक्तों, आज हम जानते हैं कि मुख्य नंदा देवी बड़ी जात अथवा जिसे नंदा देवी राजजात भी कहा जाता है, यह कहां से शुरू होती है। कई लोग मानते हैं कि नंदा देवी राजजात नौटी से शुरू होती है, कई लोग ये मानते हैं कि नंदा देवी राजजात नंदाधाम कुरुड़ से शुरू होती है। आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे, वो भी इतिहास के साथ में कि प्रथम राजजात कब हुई थी, गौड़ ब्राह्मण ही मां नंदा देवी के पुजारी क्यों हैं, लाटू देवता की उत्पत्ति कैसे हुई और चांदपुर गढ़ का इतिहास और कनकपाल का यशोधवल की जो रहस्यमय यात्रा है उसकी खोज में क्या योगदान रहा। सारी विस्तृत जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे मां नंदा देवी राजजात या बड़ी जात से संबंधित आपके मन में जो भी संशय है, प्रश्न है, वो आपके मन से दूर हो जाए। सर्वप्रथम बात करते हैं मित्रों, यह बात है जम्बूद्वीप की, जिसका केंद्र बिंदु आज के युग में भारत या आर्यव्रत कहलाता है। उस समय भारत का एक समृद्ध राज्य था कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कन्नौज राज्य सबसे पहले सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित हुआ। उस समय की अवधि में राजा ही स्वयं साधक हुआ करते थे और राज्य की सुरक्षा व किलों को जीतने के लिए देवी की मनौती किया करते थे। एक बार जब उनका मनोरथ पूर्ण हो गया तो वो अपनी भोग विलासता के कारण देवी को दिया हुआ वचन भूल जाया करते थे, जिसके कारण देवी का उनके कुल पर दोष हो गया। विभिन्न यत्न करने के बाद जब देवी का दोष राज्य पर शांत नहीं हुआ, तब राजा को ऐसे उपासकों की जरूरत थी जो देवी की पूजा पाठ और विधान भली भांति जानते हो। ऐसे में राजा की खोज उन्हें पश्चिम बंगाल ले आई। खोजते खोजते राजा पश्चिम बंगाल के मार्कंडेय मुनि के आश्रम पहुंच गए, जो वर्तमान में गढ़वन के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहां उन्हें देवी की उपासना व पद्धति सीखने वाले ब्राह्मण मिलते हैं, जिनका नाम मार्कंडेय गौड़ था। उन्हें भोज गौड़ भी कहा जाता था। अब इन्हीं देवी के उपासकों में से भोज गौड़ को कन्नौज के नरेश अपने राज्य में देवी की उपासना व पूजा के लिए कान्यकुब्ज ले आते हैं, जहां कान्यकुब्ज के नरेश राजा वेणु अपने राज्य में देवी का विख्यात मंदिर बनाकर उन्हें वहां का पूजा पाठ का भार दे देते हैं और 6वीं शताब्दी में गौरी शंकर का वहां विशाल मंदिर बनता है, जो आज भी वहां पर मौजूद है। और कुछ समय बीतने के बाद इस वंश के पीढ़ी के जो और राजा हुए, वो अपनी मलिनता के कारण, भोग विलासता के कारण देवी की पूजा पद्धति में ध्यान न दे पाए। यह सब देखकर देवी उस स्थान को छोड़कर पुनः अपने निवास कैलाश हिमालय नंदा देवी पर्वत पर चले गई। और उसके कुछ समय बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाले राजा अपनी सत्ता को नहीं संभाल पाए और बिना उत्तराधिकारी के ही परलोक सिधार गए। फिर आगे गुप्त साम्राज्य भारत में आता है। उस समय स्थानीय राजवंशों का फिर से उदय हुआ, जो वर्तमान में राजपूत कहलाए। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वो भी बिना अपना उत्तराधिकारी चुने परलोक सिधार गए। फिर बाहरी आक्रमणकारियों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने का प्रयत्न किया। अंततः कन्नौज की राजगद्दी पर कोटा कांसवा राजस्थान के मूल निवासी रहे यशोवर्मन ईसा पूर्व 700 से लेकर 740 ईसा पूर्व तक राजगद्दी संभालते हैं और यशोवर्मन को ही उत्तराखंड के जागरों में यशोधवल कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में जब यशोधवल को कन्नौज जैसा विशाल राज्य मिल गया, लेकिन वह भी अपने राजकाज में मां भगवती की पूजा पाठ पर ध्यान नहीं दे पाता और वहां पर जो देवी का प्रसिद्ध मंदिर था उसमें भी राजा सेवा देना बंद कर देता है। उसके परिणाम स्वरूप देवी कुपित हो जाती है और राज्य में आपदा जैसे कई भीषण हादसे होने लग जाते हैं। राज्य में अराजकता फैल जाती है, कई सारी बीमारियां फैल जाती हैं। राजा के कई सारे प्रयास करने के बाद भी जब राजा को कहीं भी कोई सफलता नहीं मिलती है, तब यशोधवल की रानी बालंपा देवी की सपने में देवी आकर सारी बातें बताती हैं। फिर रानी बालंपा के कहे जाने पर राजा उनके राज्य में जो देवी के उपासक गौड़ ब्राह्मण थे, राजा उनके पास जाता है और अपनी सारी बातें ब्राह्मणों के समक्ष रखता है। फिर ब्राह्मण अपने तपोबल से यह जानते हैं कि इस राज्य के जो पूर्वज थे
उन्होंने राज्य को खुशहाल व समृद्ध बनाने के लिए देवी को वचन दिया था कि मैं आपकी एक बार कैलाश यात्रा जरूर कराऊंगा, लेकिन वो भी इस वचन को निभा नहीं पाए। देवी का दोष उस राज्य पर प्रकट हो जाता है। ब्राह्मण के उपाय बताए जाने पर राजा यशोधवल देवी की कैलाश यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें इकहार भोज नाम के गौड़ ब्राह्मण और हरनाम भोज नाम के गौड़ ब्राह्मण के साथ मिलकर देवी की डोली का निर्माण किया जाता है। लेकिन जब यात्रा के प्रस्थान का दिन आया, यशोधवल की रानी बालंपा देवी जो गर्भवती थी, वह भी यात्रा में शामिल होने के लिए राजा से प्रयत्न करने लगी। लेकिन राजा के मना करने के बावजूद भी राजा की एक नहीं मानती है और गर्भवती स्थिति में ही राज यात्रा में सम्मिलित हो जाती है। फिर उसके बाद यात्रा प्रारंभ होती है। विभिन्न तीर्थ से होते हुए यात्रा हरिद्वार पहुंचती है। इधर बंगाल, जहां से माता के गौड़ ब्राह्मण सर्वप्रथम कन्नौज आए थे, उस पीठ के जो वर्तमान भट्ट ब्राह्मण उस समय थे, उनके सपने में भी देवी आकर कहती है कि आपको भी यात्रा में सम्मिलित होना है। उनको यात्रा में सम्मिलित होने का देवी न्योता देती है और माता का निमंत्रण मानकर वह ब्राह्मण भी बंगाल से देवी की ध्वजा लेकर यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। सभी यात्री विभिन्न प्रयागों से होते यात्रा के अंतिम गांव वाहन पहुंचते हैं और इधर जो बंगाल से आए हुए भट्ट ब्राह्मण थे, उन्होंने एक वृद्ध माता की कुटिया में आश्रय लिया और उस वृद्ध माता ने जो भी प्रेम से बनाया था, ब्राह्मण उसे खाकर विश्राम करने लगे। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में चावल से बनी एक पेय होती है जिसमें नशा भी होता है, जिसको क्षेत्रीय भाषा में जान भी कहा जाता है। उसको वह वृद्ध माता बनाया करती थी और अपने घर में उन्होंने 2 घड़े रखे थे। एक के अंदर वो नशीला पदार्थ रखा था और दूसरे के अंदर शुद्ध पीने का पानी रखा था। रात में रोशनी के अभाव से ब्राह्मण को पानी प्यास लगती है और वो पानी समझकर दूसरे वाले घड़े से वो नशीला पदार्थ पी लेते हैं, जिसके कारण उनको नशा हो जाता है। रात में बाहर आने के कारण उनके पैर पर ठोकर लग जाती है और वो देवी के भक्त गिर जाते हैं, जिसके कारण उनकी जीभ कट जाती है। जीभ कटने के बाद वो बोल नहीं पाते हैं और इसी वजह से उनका नाम लाटू भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पहाड़ में एक लोकोक्ति है कि जो व्यक्ति साफ साफ नहीं बोल पाता है उसे लाटू कहा जाता है। इसलिए उस देवी के भक्त का नाम वहां पर लाटू पड़ा। और विषम परिस्थिति के होने के बावजूद भी वो यात्रा के साथ चलते रहे। फिर यात्रा वाणगांव से आगे निर्जन पड़ाव गैरोली पाताल से होते हुए यात्रा बेदनी बुग्याल से होते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन रास्ते में रूपकुंड से पहले राजा की जो रानी थी, जो गर्भवती थी, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो वहीं पर बच्चे को जन्म दे देती है। इधर बच्चे को जन्म देने के बाद पूरी यात्रा पर सूतक लग जाता है। सूतक की स्थिति को भी नकारते हुए राजा वहां पर एक नृत्य का आयोजन करते हैं और जो उनके साथ आई हुई नर्तकियां थी उनको राजा वहां पर नचाते हैं और कई सुंदर नृत्य करते हैं, जिसके कारण वो स्थान आज भी पातर नचुनिया के नाम से वहां पर प्रसिद्ध है। और आगे जब यात्रा रूपकुंड में पहुंचती है, राजा निर्णय करते हैं कि आज का पड़ाव यहीं पर हो गया, क्योंकि उसके आसपास पानी की बड़ी झील थी। लेकिन यात्रा में सूतक लगने के कारण वहां बड़े बड़े हिमखंड टूटने लग जाते हैं और भयंकर आपदा वहां पर आ जाती है। उस आपदा में राजा यशोधवल, उनकी पत्नी बालंपा सहित जो उनके साथ आए हुए सैनिक थी, सभी की मृत्यु हो जाती है, जिनके कंकाल आज भी वहां पर दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन राजा के शिविर से दूर यात्रा के साथ आए हुए गौड़ पुरोहित और जो भट्ट ब्राह्मण थे, जो बंगाल से आए थे, जिनका नाम बाद में लाटू पड़ा, वो बच गए। इधर देवी ने इकहार भोज नाम के गौड़ ब्राह्मण और हरमन भोज नाम के गौड़ ब्राह्मणों को दर्शन दिए और कहा कि अब यात्रा में विघ्न पड़ चुका है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं आपको त्रिशूली कांटा के भद्रेश्वर पर्वत की तलहटी पर दर्शन दूंगी। इधर जो लाटू देवता थे, उनको बुलाने के लिए देवी ने अपने अनुचर भैरवनाथ, जिन्हें हित देवता भी कहा जाता है, उनको भेजकर उनकी यात्रा पूर्ण करी और कैलाश पहुंचने के बाद लाटू देवता ने अपने प्राणों को माता के चरणों में छोड़ दिया। यह देखकर माता बहुत प्रसन्न होती हैं और लाटू देवता को अपनी यात्रा में सदैव अगुवाई करने का वरदान देती है और यात्रा के प्रथम पड़ाव वाणगांव में इनको निवास दे देती है। इधर जो 2 गौड़ ब्राह्मण थे, जिनको देवी ने अपने दर्शन देने का वचन दिया था, वो दोनों ब्राह्मण भी नंदाकिनी की तलहटी से उतरते हुए नारंगी गांव में पहुंचते हैं और उसी गांव में अपना डेरा बसेरा कर रोज भद्रेश्वर के समीप देवी के दर्शन करने के लिए जाते। लेकिन कई दिन हो गए, कई प्रयासों के बाद भी देवी ने अपने दर्शन उन्हें नहीं दिए। यह देखकर वो दोनों ब्राह्मण बड़े हताश और निराश हो गए और उन्होंने संकल्प लिया, हे देवी, अगर आपने आज मुझे अगर दर्शन नहीं दिए तो मैं इसी गौबंध को लगाकर फांसी दे दूंगा और अपने शरीर को त्याग दूंगा।
देवी ने अपने भक्तों का जो आत्मघाती संकल्प देखकर उन दोनों भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हो गई और कहा, मैं कल तुम्हें दर्शन दूंगी। और दूसरे दिन प्रातः दोनों ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ करके कुरुड़ कुब्जा कोट की तरह चल दिए। चलते चलते दोनों एक स्थान पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं जहां पर एक भैंसा और एक भेड़ के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। यह विचित्र घटना देखकर दोनों ब्राह्मण वहां पर रुक गए। काफी समय हो जाने के बाद भी भैंसा और भेड़ की लड़ाई रुक नहीं रही थी, जिस कारण उनके खुरों के द्वारा वहां पर कई सारी झाड़ियां टूटकर समतल वो जमीन खुदी हुई हो गई और खुदी हुई जमीन के अंदर से मां नंदा देवी शिला मूर्ति चतुर्भुज रूप में अवतार लेती है। बोलना भगवती नंदा राज राजेश्वरी की जय। जो मूर्ति आज भी वहां पर विराजमान है और तंत्र विधान के अनुसार स्थापना से पूर्व उस भैंसा और मेढा की बलि वहां पर दी जाती है। इसलिए हिमालय पर आज भी भेड़ और भैंसा की बलि देने की एक प्रथा सी बन गई। और जब वहां पर माता की मूर्ति उत्पन्न हुई, फिर वो दोनों गौड़ ब्राह्मण नंदा धाम कुरुड़ में ही बस गए और विधिवत देवी की पूजा अर्चना करने लगे। और वही गौड़ वंशज आज भी कुरुड़ मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में हर साल छोटी यात्रा, वेदनी बुग्याल और बालपटा की करते हैं और हर 12 साल में होमकुंड की यात्रा करते हैं। नंदा धाम कुरुड़ में देवी कैसे आई, कैसे स्थापित हुई, यह आपने जाना। इस कड़ी में अब हम आगे जानते हैं कि नौटी से यात्रा क्यों प्रारंभ हुई, नौटी का क्या संबंध यात्रा से है। जब रूपकुंड में त्रासदी आई, राजा यशोधवल सहित सभी यात्री वहां पर मारे गए। उस समय के बाद धार मालवा का एक राजपूत कांसवा राजस्थान के शिव मंदिर के धर्मगुरु राजा यशधवल की हिमालय यात्रा और उनके वापस न आने की कथा सुनता है और उस राजपूत राजा के मन में जिज्ञासा होती है। वो राजा यशधवल के हिमालय में गायब होने के रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ ब्राह्मण वो अपने धार मालवा के कुछ युवकों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और वो सबसे पहले यशोधवल के सामंत रहे बसंत देव के गढ़ चांदपुर गढ़ पहुंचते हैं, जहां के वर्तमान शासक भानु प्रताप से मिलकर वो यात्रा का प्रयोजन बताते हैं। चांदपुर गढ़ के नरेश भानु प्रताप को पता लग जाता है कि कनकपाल व उनके दल के अधिकतर जो सदस्य हैं वो परमार वंशीय राजपूत हैं और कनकपाल अपने आने का कारण बताते हैं कि कई वर्षों से रहस्यमय तरीके से गायब हुए अपने राजा यशोधवल, जो कि कन्नौज से कैलाश तक देवी की यात्रा पर आए थे, अगर उनके जीवित या मृत कुछ भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं तो उनके जो सगोत्रीय कुंवर हैं उनके द्वारा उनका पिंडदान तर्पण की बात उन्हें बताते हैं कि हम करेंगे। यह सुनकर राजा भानु प्रताप अपने दामाद कनकपाल को गायब हुए राजा यशोधवल की खोजबीन का आश्वासन देते हैं और अपने ही गढ़ में उनको रहने के लिए भूमि भी दे देते हैं। सभी दलों को वहां पर स्थान देकर कनकपाल उस दल के सेनापति नियुक्त होते हैं और उनके साथ आए हुए ब्राह्मणों को, जो आदिगौड़ अर्थात नौटियाल ब्राह्मण थे, उनको अपने राज्य में एक गांव में स्थान देते हैं जो वर्तमान में नौटी गांव के रूप में विख्यात है। जिस स्थान पर कनकपाल और उनके साथ आए हुए कुंवरों ने गृहस्थी बसाई, उस गांव को उन्होंने अपने मूल गांव राजस्थान के कांसवा गांव के नाम पर रख दिया। और राजस्थान में जो युवा राजपूत होते हैं उन्हें कुंवर कहा जाता है, इसलिए बाद में उन्होंने अपनी जाति भी कुंवर कर दी। इधर कनकपाल को जब राजा यशोधवल के हिमालय में गायब होने का कोई सुराग नहीं मिलता है, तब उन्हें किसी से सुनने को मिलता है कि यहाँ पर विशाल मां नंदा देवी की यात्रा होती है, जो मैदान से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए हिमालय तक जाती है। फिर स्थानीय जानकारी के मुताबिक उनको पता लगता है कि हमारे पूर्वज राजा यशोधवल की रहस्यमय मृत्यु भी इसी यात्रा में हुई थी। जब ये वो जान लेते हैं तो उनका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। वो राजा के मोक्ष के उपाय ढूंढने लग जाते हैं और उसके बाद सर्वप्रथम उन्होंने आदिगौड़ नौटियाल ब्राह्मणों द्वारा व कांसवा के कुंवरों द्वारा नौटी गांव में नंदा देवी का मंदिर बनाया और राज यात्रा की शुरुआत करी। उससे पहले नंदा देवी बड़ी जात होती थी और उसी दिन के बाद नंदा देवी राज यात्रा शुरू होने लग गई, क्योंकि राजा अब उसका नेतृत्व करने लगा। पावन भाद्र मत का महीना आता है, पुनः नंदा देवी की यात्रा शुरू होती है। राजा भी अपनी यात्रा के साथ नंद केसरी पहुंचते हैं। वहां राजा की भेंट मुख्य नंदा देवी यात्रा से होती है, जो कुरुड़ सिद्धपीठ से निकलती है। यहाँ राजा कुरुड़ से आए हुए गौड़ ब्राह्मणों से वार्तालाप करके अपने पितरों के मोक्ष के बारे में प्रश्न करते हैं और उन ब्राह्मणों के बताए निर्देशानुसार रूपकुंड में अपने पितरों के नरकंकाल प्राप्त कर अपने पितरों का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण व हवन करके होम कुंड में यात्रा का समापन करते हैं। इसलिए नंदा देवी राजजात यात्रा में कुरुड़ से नंदा देवी व नोटी से राजा का बड़ा महत्व है। जय मां नंदा। कृपया आप यह नंदा देवी की कथा सभी नंदा के भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। और भी जानकारी अगर आपको नंदा देवी राजजात या नंदा देवी यात्रा के बारे में अगर आपको जाननी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां नंदा,
जय माँ भगवती राजराजेश्वरी। हर हर महादेव।